वेलकम गाइस, मैं फिर से आपके लिए इंप्रूवमेंट की सीरीज़ लेकर आ गया हूं जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो शायद मोस्टली पेपर में पूछे जा चुके हैं और अपकमिंग सीरीज़ में हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में आपके आ जाएं। तो इस सीरीज़ को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, और भी हमारी कॉमन एयर की सीरीज़ को देखिए और फिर इन द ब्लैंक्स की सीरीज़ आपके हर वेडनेसडे को आती है, उसको भी देखिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आपके इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। घर पर रहिए, इंजॉय कीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए अपनी। चलिए, आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपका क्वेश्चन है प्लांट्स कैन नॉट ग्रो विदाउट सनशाइन। तो पहला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, प्लांट्स कैन थ्रिव इन द सन, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो ऑन अ क्लाउडी डे। अगला ऑप्शन है प्लांट्स डू नॉट लिव इन डार्कनेस। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, जिसका आंसर मैं आपको आने वाली अपकमिंग वीडियो में दूंगा। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। क्योंकि गोल्ड एक मेटल होता है तो उसके साथ मटेरियल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता, तो यहाँ पे दा नहीं आएगा आपका। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गोल्ड। अगला क्वेश्चन है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली। हार्डली मतलब ना के बराबर नहीं, ओल्ड हैबिट जो होती है बहुत मुश्किल से जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा डाई हार्ड। ओल्ड हैबिट जो होती है बहुत मुश्किल से जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही इज नोन बाय अदर्स। ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है स्टूडेंट्स, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जिसमें नोन के बाद, नोन हमेशा अपने आर्टिकल उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा कि नोन अपने बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये सब बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको याद रखने होंगे अपने साथ हमेशा। दे ट्राई टू विन कंट्रोल ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर स्टेप ब्रदर्स। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो ट्राई कर रहा है कि कंपनी को अपने कंट्रोल में ले ले अपने स्टेप ब्रदर से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने स्टेप ब्रदर से वो कंट्रोल में लेना चाह रहा है कंपनी को। तो यहाँ पे विन नहीं होगा क्योंकि वो जीतना नहीं चाह रहा है, वो ट्राई कर रहा है कंट्रोल में लेने की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है कि अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से आप किसी भी कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लें। स्विंडल नहीं होगा, थोड़ा सा कलर चेंज करके बता देता हूँ। स्विंडल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्विंडल का मतलब धोखेधड़ी से किसी चीज़ को हथिया लेना, पैसे को या फिर किसी प्रॉपर्टी को। इनहेरिटेंस यानी कि विरासत में मिली हुई, यानी कि किसी के मर जाने के बाद, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर के जाने के बाद आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे वेस्ट की मतलब होगा, यूज़ होगा, क्योंकि उसका मतलब होता है किसी को अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से किसी चीज़ को जीतना। तो विन नहीं होगा, विन के बदले ब्रेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर भारत वाज अ प्रोफेसर वूम ऑल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड। तो ये क्वेश्चन एकदम मेरे ख्याल से रिस्पेक्टेड से एकदम सही है स्टूडेंट, नो इम्प्रूवमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन आपका एकदम सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिमिनल मस्ट बी किल्ड। तो द क्रिमिनल जो है मस्ट बी किल्ड, हम आमतौर पर बोल तो देते हैं कि क्रिमिनल जो होते हैं इनको मार देना चाहिए, बट मार देना नहीं चाहिए, क्रिमिनल को फांसी पर लटका देना चाहिए। तो किल्ड नहीं होगा, हैंग्ड हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। और यहाँ पे मर्डर नहीं होगा, क्रिमिनल खुद मर्डर करता है, उसको मर्डर नहीं होता है, सॉरी। तो हैंग्ड इसलिए हुआ क्योंकि हैंग, हंग और हंग। ठीक है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है हैंग हंग। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लटकाना, जैसे जब मैंने कोई तस्वीर लटका दी तो उसका मतलब हैंग हो जाएगा। बस जब फांसी देने की बात आएगी तो उनका हैंग हंग्ड हंग्ड हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस वजह से आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, माई डॉटर इज गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ, नो इम्प्रूवमेंट। एकदम सही है क्वेश्चन सेंटेंसिंग। माई फादर एडवाइज मी टू शन बैड पेयर। तो शन का मतलब होता है अवॉइड करना, बैड पेयर्स का मतलब होता है गलत साथी, गलत दोस्त। उनको उनको अवॉइड करना है आपको। मेरे फादर ने समझाया है कि जो गलत लोग होते हैं उनको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, एकदम सही है। ऑल दिस इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक लिंक्स इन अ चेन। तो ये जो सारे इवेंट्स हैं इस तरीके से एसोसिएट हो रखे हैं कि जैसे चेन एक दूसरे से अटैच होती हैं, लिंक्स होती हैं। तो यहाँ पे एसोसिएटेड का मतलब होता है रिलेशन, तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बता रहे हैं हम, यहाँ पे लिंक्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेटेड हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लिंक टुगेदर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है शी इज़ इम्प्रूविंग हर प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश विथ अ व्यू टू बिकम अ न्यूज़ रीडर। तो विथ अ व्यू टू एक फ्रेज़ होता है जिसके साथ हमेशा, कुछ ऐसे फ्रेज़ हैं जिनके साथ हमेशा जेरेंट यूज़ होता है, तो उन फ्रेज़ों को आपको याद करना होगा। तो विथ अ व्यू टू इसके साथ हमेशा जेरेंट यूज़ होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिकमिंग।
अगला क्वेश्चन, द किंगफिशर इज अ बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ जो फाउंडेड यूज़ हुआ है, स्टूडेंट्स कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फाउंडेड जो यूज़ हुआ है उस वो है फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, यानी कि फाउंड का जो भी पास्ट फाउंड होता है, एक होता है फाइंड जिसकी पास्ट फॉर्म होती है फाउंड, ठीक है, एक ऑलरेडी फाउंड होता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या मिलना, बट फाउंड का मतलब क्या होता है? जो सिंपल फाउंड होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना है, नींव डालना, पर यहाँ पे स्थापना नहीं के मिलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे फाइंड की पास्ट फॉर्म लगेगी फाउंड, ठीक है, ना कि फाउंडेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, अ बर्ड फाउंड मोस्टली, द किंगफिशर इज अ बर्ड found mostly in the eastern hemisphere especially in the southeast asian countries। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इंस्टेंट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिडंट सक्सीड, डिड नॉट सक्सीड। तो इंस्टेंट ऑफ का जब भी हम यूज़ करेंगे तो सेपरेट सेंटेंस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ यू रीड इंग्लिश इंस्टेंट ऑफ मैथ, तुम मैथ के अलावा इंग्लिश पढ़ो, तो यहाँ पे सेपरेट सेंटेंस हो गए ये। पर यहाँ पे मेरे को बात करनी है कि उसने बहुत मेहनत की, इसके बावजूद वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, यानी बावजूद, इसके बावजूद। अगला क्वेश्चन है, सीइंग नो वे टू स्केप द थीव शूटेड टू द इंस्पेक्टर। शूटेड का मतलब होता है सहमति, सही सही हो जाना। तो यहाँ पे सही हो जाने का कोई करेक्ट मीनिंग आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे मीनिंग आ रहा है सेकंड, सरेंडर्ड। जनरल साइंस में देखेंगे सरेंडर ही सही है, शूटेड शूटेड नहीं होगा यहाँ पे, मार गोली नहीं मारती ना, कोई सप्लाई होगा, ठीक है। सरेंडर होगा कि उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, सरेंडर हो गया मैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू कैच अ द फर्स्ट फ्लाइट यू मे लीव नाउ। मेक से पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखती है, जब आपको हाई पॉसिबिलिटी दिखानी होती है वो आप मस्ट का यूज़ करते हैं। तो आपको मस्ट यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू कैच अ द फ्लाइट यू मस्ट लीव नाउ। अगला क्वेश्चन है, मनोज इज सो क्रेडिबल दैट इमीजिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। तो यहाँ पे क्रेडिबल नहीं हो, कि क्रेडिबल का मतलब होता है वो इंसान जिस पे आसानी से बिलीव किया जा सके, जो विश्वसनीय हो। क्रेडिबल का मतलब होता है, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही होगा, क्रेडुलस। वो क्रेडुलस का मतलब था वो इंसान जो दूसरों पर इजीली बिलीव कर लेता हो, ठीक है। यहाँ पे इनोसेंट नहीं होगा, क्योंकि इनोसेंट का मतलब है भोला भाला, और यहाँ पे हमने बिलीव की बात कर रहे हैं, इसलिए हम बिलीव से ही रिलेटेड अप्रोप्रिएट सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही करी जाती है। इनोसेंट भी सही होता, बट यहाँ पे बिलीव लग चुका है, इसकी वजह से हमने सेकंड ऑप्शन लगाया है। अगला है, थॉमस कैफल द गनमैन killing two persons near the Texas A&M University asked forgiveness for shooting the officers। तो इसमें देखेंगे आप, पास्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे किलिंग नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, हु हैड किल्ड। तो गनमैन था जिसने किल्ड कर दिया था टू A&M यूनिवर्सिटी के पास टू पर्सनस को, ठीक है, यूनिवर्सिटी का तो दो पर्सनस को किल्ड कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई ओल्ड फर्नीचर्स। तो डिस्पोज ऑफ एक हमारा फ्रेज होता है जिसका मतलब छुटकारा पाना या बेच देना। तो जिसमें डिस्पोज ऑफ में सिंगल एफ होता है, यानी ये होता है डिस्पोज ऑफ। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कि उसने चाहा है कि अपने जो पुराने ओल्ड फर्नीचर्स हैं उनसे उनको बेच दिया जाए या उनसे छुटकारा पा लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। पार्ट्स यानी कि वो बीच की मांग जो काटते हैं ना, तो सेंटर से नहीं काटते, मिडल से काटते हैं। सेंटर नहीं होता है करेक्ट मीनिंग, मिडल होता है। मिडल का मतलब होता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही, मिडल का मतलब होता है कि जहाँ से भी आप पार्ट कर रहे हैं वो बराबर हिस्सों में कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आपके पास कोई आपके पास कोई मान लीजिए केक है, आपने कहा मिडल से इसको काट दो, यानी कि बराबर दो हिस्सों में काट दो। अगला क्वेश्चन, आई कैन नॉट अलाउ यू टू मेक जोक्स इन द क्लास। मेक जोक्स गलत होता है स्टूडेंट, क्रैक जोक्स होता है। क्रैक जोक्स एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है जोक बोलना, यानी चुटकुलों का बोलना, क्रैक जोक्स। अगला क्वेश्चन है, शट द विंडो इट इज़ फेयरली कोल्ड। फेयरली यहाँ पे सही होता, बट यहाँ पे फेयरली से ज़्यादा रैदर लगेगा आपको सही, क्योंकि रैदर का मतलब होता है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये एडजेक्टिव एडवर्ब इन सब में भी आप बहुत सी चीज़ें ये सब जानने को मिलेंगी आपको। शट द विंडो, फेयरली यानी कि बहुत हल्का, यानी कि थोड़ा बहुत, लेकिन रैदर यानी बहुत हद से ज़्यादा। अगला को, शी इज़ लेडी हु विल इनोग्रेट द एग्जीबिशन। शी इज़ द लेडी,
सही एकदम। हु यानी कि सी के लिए लगा हुआ है, विल इनॉग्रेट द एग्जीबिशन, एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। ही अवॉइड्स टू स्पीकिंग मी, अवॉइड्स और मैंने बताया था अवॉइड्स और कुछ ऐसी प्रिपोजिशन ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ हमेशा जेरेंट फॉलो होता है। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा स्पीकिंग, तो वो उन वर्ड्स को याद कर लीजिए जिससे कि आपको जेरेंट का यूज़ करने में आसानी हो। अगला क्वेश्चन है मेजर वाटर पॉल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़ इन द सीवेज। तो सीवेज जो होता है हमारा अनकाउंटेबल होता है, तो उसके साथ हमेशा कभी भी उसको पिलर नहीं बना सकता। थर्ड ऑप्शन सही है। तो आप कहेंगे कि दा क्यों लग रहा है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, बट यहाँ पे मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक सीवेज की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए दा लगा। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं जिनके साथ दा नहीं लग सकता, तो वहाँ पे हम दा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मील्स के साथ हम दा आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, बट मैं जब बोलूँ कि मैं अपने दोस्त के घर खाना खाने गया था, मैंने वो स्पेसिफिक कर दिया उस खाने को, दोस्त के घर के खाने को, तो वहाँ पे हम दा का यूज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स, आई हैव जस्ट टेकन, मैं अपना खाना जस्ट खाना ही ले रहा हूँ अपना, नो इम्प्रूवमेंट, एकदम सही है। आई स्टेड एट हेनरी होम, हेनरी हाउस फॉर अ वीक, मैं रुका था हेनरी हाउस, हेनरी हाउस फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, तो हेनरीज हाउस हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी का यहाँ पे जरूरत है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैं हेनरी के घर रुका था। अगला क्वेश्चन है द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स। तो यहाँ पे एडवर्ब रिलेटेड एरर, एडवर्ब की पोजीशन रिलेटेड जो एडवर्ब होता है वो हमें मोस्टली लास्ट में यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा क्लीन देयर रूम्स क्विकली। अगला क्वेश्चन है आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो शुडंट आई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपल, प्रीटी सिंपल एरर है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मेरे को लगता है आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है इसका रीज़न। अगला क्वेश्चन है कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। तो 30 किलोमीटर्स मैंने फिक्स कर दिया है, उसकी एक यूनिट बना दी है 30 किलोमीटर्स, ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट हो गई है, जिसका मतलब हमें आर नहीं इज चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही हो, इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। अगला है ईयर्स एगो आई मीट अ मैन विच वॉज प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंपनी। विच हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, जब हम किसी मैन से मिले थे आई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हु लग जाएगा, हु वॉज प्रेजिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड कंपनी। अगला क्वेश्चन है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो, एकदम सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी टू ऑफ हिज करियर ऑप्शन, ऑप्शन की बात करें यानी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, चॉइस की बात हो रही है, चॉइस की बात होती है तो हमेशा माइट लगता है, फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम सही है। आज का अगला क्वेश्चन है नो इकोनॉमिस्ट कैन एक्यूरेटली फॉरसी वेदर टैक्स विल गो और अप और डाउन। फोर सी का मतलब होता है आगे के बारे में प्रेडिक्ट करना, बट यहाँ पे एंटीसिपेटेड का मतलब होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा कि एंटीसिपेट का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना कि कुछ भी फ्यूचर में जो होने वाला हो। तो वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक्यूरेटली एकदम सही से नहीं बोल सकते कि टैक्स जो हमारा है वो अप होगा या डाउन होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला आपका क्वेश्चन है वन शुड कीप देयर वर्ड्स, तो देयर वर्ड्स नहीं हो जाएगा वंस, वंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वंस वन लगा हुआ है, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी वंस ही लेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। तो मैनी आ जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ हो जाएगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द US। एडमिट ज़्यादातर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं, कहीं आप किसी चीज़ में एंटर करते हैं तो एडमिट लगाते हैं, बट जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी इन सब में जब हम दाखिला लेते हैं तो इनरोल लिखते हैं, ठीक है, इनरोलमेंट जैसे कहते हैं, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ही वॉज अ फेलियर एट आर्ट बट हिज लास्ट पीस वॉज सो ब्यूटिफुल दैट नो वन कुड बिलीव ही हैड पेंटेड इट। ही वॉज ये भी पास्ट में है आपका, ये भी पास्ट में है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज, एडमिट्स नहीं होगा, एडमिट्स का मतलब सच है ये मैटर, तो नहीं, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, इस मैटर को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, तो एडमिट्स ऑफ हो जाएगा, जो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। एडमिट्स टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे होता है कन्फेस, जो कि यहाँ पे गलत मीनिंग रखेगा, अप्रोप्रिएट नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रूथलेस मर्डर।
मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ। रूथलेस, रूथलेस का मतलब होता है बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं होता है, गुस्सा हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब होता है हॉरर, एकदम बहुत डरावना मर्डर। वो कैब रिलेटेड एरर है, वो कैब आपको पढ़नी ही होंगी, इसके बिना आप एरर या सेंटेंस जनरेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है सी इज अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में बनाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, वॉज अनॉइड। अगला क्वेश्चन है इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड। अगर रूम थोड़ा और ब्राइटर होता और थोड़ी लाइट होती तो और मैं फिर पढ़कर फिर जाती सोने। ठीक है, तो वुड हैव बीन यानी कि वुड प्लस हैव प्लस बीन यानी कि थर्ड फॉर्म जब आ जाती है, वुड प्लस हैव प्लस बी थ्री आ जाती है, तो इधर इधर हमेशा पास्ट परफेक्ट लगता है। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट तो बनाओ, नहीं, यहाँ पे हैड द रूम, इफ नहीं आएगा वहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है, हैड द रूम बीन ब्राइटर। ठीक है, क्योंकि हैड द रूम बीन ब्राइटर भी एक रूल होता है जिसमें जो हम जैसे कि हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट प्लस आई प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस वी थ्री, और वैसे ही हैड प्लस जो इंट्रोगेटिव में लिख के उधर हमें वहाँ पे इफ़ की ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पे इफ़ की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा थर्ड ऑप्शन सही था ना आपका? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। ही हैज़ कंपोज भी सही है यहाँ पे, ब्यूटीफुल सॉन्ग नो इम्प्रूवमेंट है। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड कार थम्ड अलोंग ओवर द स्टोनी रोड। तो स्टोनी रोड यानी कि ऊबड़ खाबड़ रोड, एकदम पत्थरों वाला रोड। तो थम्ड का मतलब होता है किसी इंसान को मार देना, किसी इंसान को टक्कर मार देना। थम्ड की बात नहीं हो रही, चंग्ड हो जाएगा यहाँ पे। चंग्ड का मतलब होता है कि चलते टाइम या फिर कुछ भी है आवाज़ करना, साउंड करना। तो जो ओल्ड कार थी, पुरानी कार थी, जो स्टोनी पथरीले रास्ते पर आई तो स्लोली होकर आवाज़ करने लगी। अगला क्वेश्चन है No sooner had he reaching the station than the train began to move। तो क्वेश्चन एकदम सही है, बस रीचिंग नहीं होगा, हैड के साथ रीचिंग नहीं, रीच हो जाएगा। तो नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा, कहीं भी और कोई गलती नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग। रिड्यूस से अप्रोप्रिएट होगा कट डाउन। कट डाउन यानी कि किसी साइज, अमाउंट या क्वालिटी या नंबर में हम किसी चीज़ को कट कर लेते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब है, कट डाउन। फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रीपोजिशन, वोकैब और वन वर्ड इडियम फ्रेजेस, ये सब आपको याद करने होंगे, तभी आप एक बेहतर इंग्लिश को अटेंड कर पाएंगे, अच्छे से अटेंड कर पाएंगे आप, वरना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप बिल्कुल। सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो 96 में सिंसियरिटी इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड यानी कि आपका नो इम्प्रूवमेंट है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है लिसन अटेंशन टू व्हाट आई से। लिसन, यहाँ पे जो अटेंशन है वो नाउन की नहीं, हमें एडवर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन से हो जाएगा अटेंटिवली। अगला क्वेश्चन है माई सिस्टर डज नॉट नो वेदर टुमारो कैन बी अ हॉलीडे। मेरी बहन नहीं जानती कि कल हॉलीडे है। तो यहाँ पे कैन नहीं आएगा क्योंकि कैन पॉसिबिलिटी दिखाता है, चॉइस दिखाता है, यहाँ पे चॉइस की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिंपली एक सेंटेंस बोला गया है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, वेदर टुमारो इज अ हॉलीडे फॉर हर। अगला क्वेश्चन है हॉनेस्टी इज मोर सुपीरियर दैन रिच। तो मोर एक कंपेटिटिव डिग्री के साथ कभी भी देन नहीं आता है, टू आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 4, सुपीरियर टू। अगला क्वेश्चन है हैंड पंप इज वेरी इजी टू वर्क एंड इट कैन बी फिटेड इन एवरी हाउस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हैंड पंप यानी कि नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, सही है एकदम स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन ये। तो लास्ट वीक का क्वेश्चन है आपका द चिकन्स इन हिज फॉर्म आर फैटेड। तो फैटेड का मतलब होता है मोटा, जो कि इसका यहाँ पे गलत मतलब है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फैटेड यानी कि हष्ट पुष्ट है। उस फार्म में जो चिकन है वो हष्ट पुष्ट, क्योंकि यहाँ पे अप नाइसली लिखा हुआ है, इसकी वजह से हष्ट पुष्ट लगाना है हमें। चिकन बहुत हष्ट पुष्ट है उस फार्म में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज खत्म होती है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अच्छे से अच्छे, जितनी भी आपके ग्रुप्स हैं, जितने आपके एफबी पे ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, अपने पेज पे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, बी सेफ एट होम।